अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शेख मुकीत और आज की वीडियो ऑनलाइन वर्कशॉप के ऊपर है। तो आप ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट जो बीएस कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एडी कर रहे हैं या मास्टर्स के या बीपीए के स्टूडेंट्स हैं, तो इन्होंने अपनी वर्कशॉप का स्केड्यूल शेड्यूल किस तरीके से चेक करना है और वर्कशॉप किस तरीके से अटेंड करनी है। तो वीडियो को अपने पूरा से देखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को वीडियो की कंप्लीट समझ आएगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्कशॉप शेड्यूल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि वर्कशॉप शेड्यूल आपने किस तरीके से चेक करना है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं तो उन तमाम स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले आपने ओपन की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ठीक है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट का लिंक आता है, तो आपने मेन वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे नीचे एक वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिया होता है। वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन को आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल पे जाना है। ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल पे जाके यहाँ पे आपको बाकायदा यानी कि ऑनलाइन वर्कशॉप के शेड्यूल की तमाम मालूमात यहाँ से इजीली मिल जाएगी कि आपकी वर्कशॉप शेड्यूल कौन सी डेट को है, किस टाइम पे आपने अपनी वर्कशॉप को अटेंड करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, पहले स्टूडेंट्स जब ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करते थे तो यहाँ पे बाकायदा रोल नंबर एंटर करते थे और उसके बाद सबमिट करते थे, तो उनको उनकी वर्कशॉप का शेड्यूल के बारे में पता चलता था। बहरहाल अब इस सेमेस्टर में खज़ान 2021 में आप अगर यहाँ पे अपना रोल नंबर सबमिट करेंगे और उसके बाद एंटर करके सबमिट कर देंगे तो आपको आपके शेड्यूल का नहीं पता चलेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आपने अपनी यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, जो न्यू स्टूडेंट हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को तो स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड कर दी है यूनिवर्सिटी ने, जिनको नहीं मिली उनको भी अनकरीब स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप तमाम स्टूडेंट्स को बाकायदा मैसेज रिसीव होगा और आपने अपनी वर्कशॉप अटेंड करनी है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं। हम एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख के सबमिट करके दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से आपको वर्कशॉप के बारे में पता चलेगा। जैसे एक स्टूडेंट है इसकी वर्कशॉप है 8609 कोड है। ठीक है, इसकी 3 जनवरी को वर्कशॉप है, रात को 8:45 पे। 8610 कोड है, उसकी वर्कशॉप आज 3 बजे है। ठीक है, उसके अलावा 8612 कोड है, उसकी 10 जनवरी को वर्कशॉप है। 8614 है, उसकी वर्कशॉप भी 10 जनवरी को है। तो एक दिन में 2 कोर्स की भी हो सकती है, 3 कोर्स की भी हो सकती है, एक दिन में 1 कोर्स की भी हो सकती है। कोई फिक्स टाइम नहीं है, किसी टाइम भी आपको आपके वर्कशॉप का शेड्यूल आ सकता है। ठीक है, तो वर्कशॉप बेसिकली 6 दिन की, हर कोड की वर्कशॉप 6 दिन की चलती है। ठीक है, 6 दिन की वर्कशॉप आपने कंप्लीट अटेंड करनी होती है। 2-2 घंटे की क्लास होगी, जैसे ये बताया हुआ है 8612 कोड है। ठीक है, तो इसकी क्लास की जो टाइमिंग है 1 बजे से लेके 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे की क्लास होती है। ठीक है, अब मैं आपको स्टूडेंट को उसकी ऑनलाइन वर्कशॉप के बारे में बता देता हूँ कि आपने ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड कैसे करनी है। ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करने के लिए सेम वही प्रोसेस है। आपने ओपन की वेबसाइट पे जाना है। जितने भी कंटिन्यू स्टूडेंट हैं जो पहले से ऑनलाइन वर्कशॉप पिछले सेमेस्टर्स में लेते रहे हैं, उनको तो तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि वो अपना आगाही एलएमएस पोर्टल यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और इलामा इकबाल की ओपन यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट से भी आगाही एलएमएस पोर्टल ओपन कर सकते हैं। आगाही एलएमएस पोर्टल ओपन करने के लिए आपने ओपन की मेन वेबसाइट पे आगाही एलएमएस पोर्टल का ऑप्शन होता है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरफेस शो होते हैं कुछ। ठीक है, तो इनमें आपको फेस टू फेस प्रोग्राम शो करवाया जाता है। फेस टू फेस प्रोग्राम ये बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए, एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए, एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए जिनकी फेस टू फेस यानी कि क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, फेस टू फेस प्रोग्राम आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी वर्कशॉप जो होती हैं वो यहाँ से अटेंड करनी है। ठीक है, लेकिन जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं, बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, सॉरी बीएस के स्टूडेंट्स हैं, बीएड के स्टूडेंट्स हैं या एमए एजुकेशन या एमए टिफल वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, इन तमाम क्लास स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन वर्कशॉप से में यहाँ पे ऑटम 2021 ऑनलाइन वर्कशॉप पे यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास यूज़र आईडी वगैरह आपके पास होनी चाहिए। यूज़र आईडी में इसी तरीके से लिखा जाता है जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर @aiou.edu.pk, ये आपकी यूज़र आईडी होगी। पासवर्ड आपका कोई भी हो सकता है, वो आपने अपने तरीके से पासवर्ड लगाया होता है। यूनिवर्सिटी आपको मैसेज भी करती है, वही प्रोसेस होगा। तो जितने भी जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उनको प्रीवियस ही उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड चलेगा। उन तमाम स्टूडेंट ने अपना प्रीवियस यूज़र आईडी पासवर्ड लगाना है। अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका नहीं लग रहा दैन फिर
फिर आपने अपने रीजनल ऑफिस से रब्ता करके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लाजमी ले लेना है और अपना वर्कशॉप का शेड्यूल लाजमी चेक कर लेना है, क्योंकि बेसिकली इस बारी वर्कशॉप का शेड्यूल स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी बीएस और बीएड के स्टूडेंट को तो इस बारी तो जल्दी से जल्दी यानी कि स्केड्यूल शुरू हो गया शो होना, तो तमाम स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी यानी कि वर्कशॉप का स्केड्यूल आ रहा है ताकि स्टूडेंट्स को आसानी रहे, उनको पता हो पहले से कि हमारी वर्कशॉप इस तरीक को है। ठीक है, इसको आपने लॉगिन कर लेना है अपनी आईडी को। आप तमाम स्टूडेंट्स, जैसे मैं अभी इसको लॉगिन कर रहा हूँ, तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने भी इसको सेम ऐसी इसी प्रोसेस के तहत आपने इसको लॉगिन करना है। इसके अलावा मैं आपको तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूँ, ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर स्टूडेंट आईडी ही लिखनी है। रोल नंबर अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे रोल नंबर से आपको कोई भी आपको डिटेल नहीं मिलेगी। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं और आपको ये इस टाइप का शो होता है कि आपका शेड्यूल अभी फ़िलहाल नहीं आया, आप दोबारा चेक कर लें कुछ दिन के बाद, तो फिर आपने इसको चेक लाजमी करना है। चलिए, वर्कशॉप लॉगिन हो चुका है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे कोर्स ओवरव्यू का ऑप्शन आ रहा होता है। बाद स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि हमें यहाँ पे हमारे शो नहीं हो रहे कोर्स वगैरह, तो आपने इन प्रोग्रेस पे ही क्लिक करना है, तभी जाके आपको यहाँ पे आपके ओवरऑल कोर्स शो होंगे। आज इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरी साइड पे, तो इसी वजह से अभी फ़िलहाल लॉगिन नहीं हो रहा, बहरहाल मैं अभी कर देता हूँ। दूसरा ये कि अगर आपने अपने कोर्स को यहाँ से चेक करना चाहते हैं तो आप अपने कोर्स को अपने कोर्स जो से हैं, ये माई कोर्स के थ्रू भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 8610 कोड है, तो उसकी वर्कशॉप है आज। ठीक है, तो 8610 कोड की अभी ये वर्कशॉप एक स्टूडेंट की है, तो इसको मैं यहाँ से चेक करवा सकता हूँ। ठीक है, ये 3 बजे वर्कशॉप होगी। ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्विज़ का ऑप्शन है, क्विज़ का जैसे यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है वर्कशॉप क्विज़ के नाम से, तो वर्कशॉप का क्विज़ भी स्टूडेंट का आ चुका है। तो जिस स्टूडेंट ने ये आपके पास क्विज़ के लिए, तो आपके पास जस्ट 20 मिनट का टाइम यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप जब एक बार क्विज़ को क्लिक कर देते हैं तो ये क्विज़ तकरीबन 20 मिनट तक के लिए आपको यहाँ पे शो होती है। आपने 20 मिनट के लिए आपने अपनी क्विज़ को अटेंड करना है। ठीक है, आप इसमें क्विज़ में आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 20 क्वेश्चन आपको कोई भी यानी कि एमसीक्यूज दिए जाएंगे, तो आपने उनमें सेलेक्ट करने हैं, ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उस क्विज़ को फिर आपने अटेंड करना है। जब आप इसको लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पे ज्वाइन सेशन का ऑप्शन आता है। ज्वाइन सेशन को क्लिक करने के बाद आपके पास बाकायदा ऑनलाइन वर्कशॉप आपकी क्लास अटेंड हो जाती है। ठीक है, ओपन हो जाती है। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है क्विज़ विल नॉट अवेलेबल, जब मैंने वो क्विज़ जो था यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आ रहा था कि क्विज़ का, तो क्विज़ अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा आ रहा है साथ ही कि क्विज़ आपकी 1 जनवरी 2022 यानी कि कल 4 बजे शाम को क्विज़ यहाँ पे शो हो जाएगी। और क्विज़ की जो टाइमिंग है वो तकरीबन 2 जनवरी 2022 यानी कि 2 जनवरी को यानी कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम पीरियड होगा। 1 जनवरी को अगर फॉर एग्जांपल शो हो रही है वर्कशॉप, उसकी क्विज़ शो हो रहा है, तो आपको 2 जनवरी तक आपके पास टाइम पीरियड होगा, यानी कि 24 घंटे का यूनिवर्सिटी की तरफ से टाइम पीरियड दिया जाएगा। लेकिन जब आप एक बार क्विज़ को ओपन कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास टाइम पीरियड सिर्फ टाइम जस्ट 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, तो आपने वो 20 मिनट के अंदर अंदर अपनी क्विज़ को अटेंड करना है। ठीक है, दूसरा मैंने वो ज्वाइन सेशन को क्लिक किया था, तो वो ये क्लास एक स्टूडेंट की क्लास मैंने उसको लॉगिन कर लिया है, तो स्टूडेंट की क्लास कनेक्ट हो चुकी है। ये आपका चैट सेक्शन यहाँ पे होता है। यहाँ पे आप अपने तमाम यानी कि अपने ट्यूटर जो आपको गाइडेंस कर रहे हैं, आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट हुई है तो मैं यहाँ पे ये इसी तरह आपको अगर कोई भी सवाल पूछना है अपने टीचर से, तो आप उनसे इजीली आप उनसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। जब आप ये क्लास 2 घंटे की होगी, आपने अपनी 2 घंटे की क्लास कंप्लीट अटेंड करनी है। 2 घंटे के बाद आपने अपनी क्लास को लॉग आउट करके उसके बाद क्लास को लॉग आउट कर देना है। 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली क्लास वैसे तो बंद हो जाती है, लेकिन ये है कि आपने उसको अपने पोर्टल को लॉग आउट कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स को वीडियो को समझ आई होगी। तो अपने तमाम स्टूडेंट्स ने हर स्टूडेंट ने अपनी अपनी वर्कशॉप
वर्कशॉप कम्प्लीटली अटेंड करनी है। 2 घंटे की क्लास होती है डेली बेसिस पे। हर कोर की 6-6 दिन का 6-6 दिन वर्कशॉप होगी। तो आपने हर कोर्स की 6-6 दिन अपनी वर्कशॉप कंप्लीट अटेंड करनी है। वर्कशॉप मेन चीज़ है। अगर आप अपनी वर्कशॉप में आपकी यानी कि आप अपनी वर्कशॉप कंप्लीट अटेंड नहीं करते तो ये आप लोगों के तमाम स्टूडेंट्स के लिए ही इशू होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी वर्कशॉप अटेंड नहीं करते। स्टूडेंट्स के लिए मेन इशू यही होता है कि आप वर्कशॉप अटेंड नहीं करते और वर्कशॉप अटेंड ना करने की वजह से आप तमाम स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स का भी इशू बन जाता है। वर्कशॉप मेन चीज़ है। आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं और उसके अलावा आप अपनी ओवरऑल पेपर्स देते हैं। जब असाइनमेंट्स का रिजल्ट आता है, पेपर्स का रिजल्ट आता है, आप वहाँ से क्लियर तो हो जाते हैं, बहरहाल फाइनल में आपकी डिग्री नहीं कंप्लीट हो पाती। उसकी रीज़न ये है कि आपकी वर्कशॉप मिस होती हैं। वर्कशॉप के आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। कोशिश किया करें कि पहले चांस में ही अपनी वर्कशॉप को आप क्लियर करें ताकि ये आपको बाद में इशू ना हो, क्योंकि वर्कशॉप मेन चीज़ है। वर्कशॉप में अगर आपका रीअपेयर आता है तो बाद में आपको शेड्यूल चेक करने में भी दुश्वारी पेश आती है और उसके अलावा आप बहुत से इश्यूज बनते हैं वर्कशॉप के, तो आपका सेमेस्टर भी वेस्ट होगा, पूरा साल भी वेस्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी तमाम वर्कशॉप्स कम्प्लीटली अटेंड करेंगे और ओवरऑल अपना स्केड्यूल लाजमी चेक कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करना ना भुला करें। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ही वीडियो बनाई जाती है ताकि ये कि आप तमाम स्टूडेंट्स को गाइडेंस टाइम से होती रहे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें मैसेजेस करते हैं, मैसेजेस करने के बाद हमें यानी कि सेम यही इश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि सर हमें नहीं पता चल रहा हमारा यूज़र आईडी क्या है, हमारा पासवर्ड क्या है, हमारी वर्कशॉप कब होगी, किस तरीके से होगी। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए आप लोग वीडियोस अगर शेयर करते हैं तो उस शेयरिंग के नतीजे में काफ़ी लोगों को इस चीज़ की गाइडेंस मिल जाती है और और तमाम स्टूडेंट्स को इस चीज़ का इशू नहीं होता फिर बाद में। और मेन चीज़ यही है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी हालांकि इनफैक्ट 27 तारीख से वर्कशॉप का न्यू स्केड्यूल स्टार्ट होना था और 27 तारीख से फर्स्ट यानी कि ग्रुप की वर्कशॉप स्टार्ट होनी थी और वर्कशॉप काफ़ी स्टूडेंट्स की अब हो रही हैं और बाकायदा यानी कि लेक्चर्स डेली बेसिस पे हो रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता कि हमने आगे करना क्या है, हमें क्या आगे फर्दर प्रोसेस होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। तो तमाम स्टूडेंट्स अपने दोस्त वगैरह जो भी ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो उन तमाम स्टूडेंट्स को भी बाकायदा बता दिया करें ताकि उन तमाम स्टूडेंट्स को भी आसानी हो। शुक्रिया।